अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। अक्सर क्वेश्चन भी आते हैं और लोग परेशान भी होते हैं कि सीलिंग क्यों गिर जाती है, उसकी क्या रीज़न होती है। तो ये वीडियो आप कंप्लीट देखें इंशाल्लाह। इस वीडियो के देखने के बाद आपका ये जो डाउट होगा वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है हमने इधर शुरू किया हुआ है चकलाला स्कीम 3 रावलपिंडी में, लैन नंबर 16 में। तो इसके एक कमरे की हमने सीलिंग स्टार्ट की है। तो मैंने कहा एक वीडियो शेयर कर देता हूँ आपके साथ। वीडियो को आपने एंड तक लाज़मी देखना है। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपकी ये जो टेंशन है ये ख़त्म हो जाएगी। इसका आखिर पे मैं डिज़ाइन भी आपके साथ 3D शो करूँगा कि इस कमरे का डिज़ाइन किस तरह का है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने मार्किंग की है जो डिज़ाइन हमने बनाना था। उसके बाद ये जो होती है कुंडी, इसको कुंडी कहा जाता है आम ज़बान में, और अगर इंग्लिश में कहा जाए तो इसको हुक भी कहा जाता है। इसका लगाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने ड्रिल करनी है। ड्रिल करके उसके बाद आपने रावल प्लग इस्तेमाल करना है प्लास्टिक का, और उसमें ये आपने हुक लगाते जाना है। हमने बहुत ही करीब लगाया है। सीलिंग गिरने का सबसे बड़ी वजह ये होती है कि ये जो हुक होती हैं ये वो सही करके ड्रिल करके नहीं लगाते हैं सीलिंग वाले, जिसकी वजह से क्योंकि सारी सीलिंग का जो वेट होगा वो ये हुक संभालेगी। आप देख सकते हैं हमने ड्रिल करने के बाद उसमें हुक डाल के रावल प्लग डाल के उसको हम टाइट कर रहे हैं। टाइट करके हमने उसको चेक भी कर लिया है कि कितनी मज़बूत है। वज़न बिल्कुल बंदे का वज़न उठा रही है तो सीलिंग का वज़न इसके लिए कोई इशू नहीं है। हमने तकरीबन हर 6 इंच के बाद आप देख सकते हैं हुक लगाई है। अक्सर लोग हुक में शॉर्ट करते हैं जिसकी वजह से आपकी जो सीलिंग होती है वो कमज़ोर होती है, वीक होती है, और पानी लगने की वजह से भी अक्सर सीलिंग गिर जाती है। मटीरियल की बात करें तो हम यहाँ पर 5 सूत्र की टाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका भी बड़ा फ़र्क होता है क्योंकि अक्सर 4 सूत्र की करते हैं, हम यहाँ 5 सूत्र की टाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब आधी इंची से भी 1 सूत्र ज़्यादा है। 5 सूत्र की टाइल इस्तेमाल करें। उसके अलावा टाइल की अगर मैं मज़बूती की आपको दिखाऊँ तो ये टाइल हमारी वैसे भी पीस पड़ा था, तो मैं आपको इसको चेक करवा देता हूँ। टाइल के अंदर आपने जो चेक करना है वो ये दागे होते हैं। जो दागे अगर इसमें नहीं होंगे तो टाइल आपकी बहुत कमज़ोर और वीक होगी। मैं अभी टाइल आपको तोड़ के भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये अब टाइल टूट चुकी है लेकिन धागे की वजह से पीस अटका हुआ है। तो ये धागा अब इस टाइल के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए। ये जब टाइल आपकी तैयार हो रही हो तो उस टाइम आपने इस चीज़ को देखना होता है। इंशाल्लाह वो फैक्ट्री में भी मैं विज़िट करूँगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे हम टाइल तैयार करते हैं। ये पटसन होती है और ये साथ इसके अंदर नारियल के मुट्ठे इसको कहा जाता है। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। आप देख रहे हैं ड्रिल जहाँ-जहाँ हमारे पॉइंट्स रह गए थे वहाँ ड्रिल के साथ हम सुराख मार रहे हैं। कम से कम आपकी ये जो हुक है ये 3 से 4 इंच छत में जानी चाहिए, इतनी आपकी ड्रिल होनी चाहिए ताकि ये इसके अंदर जाए। उसके बाद आपने रावल प्लग जो मैंने आपको बताया प्लास्टिक का, वो भी मटीरियल मैं साथ-साथ आपको दिखा देता हूँ। वो भी आपने लगाना है हर सूरत में, सिर्फ़ हुक नहीं लगानी क्योंकि अगर सिर्फ़ हुक लगाएँगे तो वो निकल जाती है। जब सीलिंग का वेट आएगा तो वो निकल जाएगी। स्लैब आपने हमेशा जो है वो प्लस्तर नहीं करानी। सिंपल स्लैब हो तो उसकी ज़्यादा मज़बूती होती है, क्योंकि प्लस्तर हो जाए तो स्लैब में ड्रिल कमज़ोर होने लगती है। उसके बाद जब हुक लग जाए तो उसके बाद जो चीज़ है वो आपने ये तार आप देख सकते हैं। आजकल ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है कॉपर की तार का, लेकिन वो सब फ्रॉड है, कोई कॉपर की तार यूज़ नहीं करता। हम जस्ती की तार यूज़ कर रहे हैं। इसके तार का भी कोई फंक्शन नहीं होता। जैसे मैंने आपको बता दिया है, सबसे ज़रूरी जो है वो आपकी हुकें हैं, और हुकों के साथ आगे मैं आपको दिखाऊंगा इसके साथ जो नारियल या पटसन के मुट्ठे लगते हैं, वो जितने ज़्यादा करीब होंगे उतनी आपकी सीलिंग मज़बूत होगी। आप देख सकते हैं हमने कितने करीब तकरीबन 6-6 इंच के फासले पे जो है वो हमने लगाए हुए हैं ये मुट्ठे। ये जितने ज़्यादा होंगे उतनी आपकी सीलिंग मज़बूत होगी। कोई तार का इसमें फंक्शन नहीं होता। अक्सर सीलिंग वाले रेट आपसे ज़्यादा लेते हैं। वो कहते हैं जी कि हम कॉपर की तार यूज़ करेंगे। कॉपर पाकिस्तान में पहली बात है मिलती नहीं है, बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो वो 3000 रुपया किलो है। तो वो कोई भी कॉपर की तार यूज़ नहीं करता। सब यही लोकल कुछ लोग सीलिंग वाले मैंने देखे हैं वो सिर्फ़ सरिये वाली तार इस्तेमाल करते हैं। हम जो है वो जस्ती भी यूज़ कर रहे हैं और कॉपर मिक्स करके यूज़ कर रहे हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ ये मुट्ठे आप देख सकते हैं। मुट्ठा आपका मज़बूत होगा, इसी ने वज़न सारा हुआ है। मैं ज़ूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। और जो दीवार वाली जगह होगी वहाँ पर आपने नारियल के जो है ना मुट्ठे लगाने, दीवार को इसके दीवार प्लेट के साथ चिपका देना है। जैसे आप सामने देख रहे हैं नारियल के मुट्ठे जो है वो प्लास्टिक पेरिस में भिगो के आपने उसके साथ लगा देना है। ये जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ अगर ये आप करेंगे तो इंशाल्लाह 100% गारंटी है कि आपकी सीलिंग में ना क्रैक्स आएँगे और ना आपकी सीलिंग गिरेगी। ये सब फ्रॉड होता है। अक्सर कारीगर कहते हैं जी कि हम कॉपर की वायर यूज़ करेंगे सीलिंग नहीं गिरेगी, ऐसी कोई बात नहीं। आपने नारियल के मुट्ठे जैसे आप देख रहे हैं
हमने बहुत ही कंजस्टेड करीब करके लगाए हुए हैं। इस तरह लगाएंगे तो आपकी सीलिंग मजबूत होगी। और मैंने आपको बताया कि आपने छत प्लस्तर नहीं करवानी, प्लाई या साफ़ लकड़ी इस्तेमाल करें ताकि इसे कंक्रीट के साथ डायरेक्ट आप ड्रिल करके लगाएं। उसके बाद ये तार आप सामने देख सकते हैं, जस्ती की तार पड़ी हुई है। लोहा जो होता है उसको जंग लग जाता है, लेकिन जस्ती की जो तार या आप चुकाठे लगाएंगे तो उसको जंग नहीं लगेगा। और ये इसका रेट भी मुनासिब है। कापर बहुत महंगी है। कापर सिर्फ जो बिजली की तार आप लेते हैं उसमें भी 80% कापर होती है, 20% जो है वो सिल्वर होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं सीलिंग का आगे मैं प्रोसेस आपको बताऊं तो ये अगर इसकी कॉस्ट की बात करें तो ये इस टाइम जो हम रेट ले रहे हैं वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में वो तकरीबन 90 रुपये ले रहे हैं। और जो आम सीलिंग रेट चल रहा है वो तकरीबन 120 रुपये चल रहा है। इसके बाद ये जो मैं आपको दिखा रहा था कि आप रावल प्लग और कुंडियाँ, ये आप देख सकते हैं, ये कम से कम 3.5-4 इंच की कुंडी होती है और ये हम इसमें ड्रिल करके ऐसे लगाते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये आपने देखनी होती हैं। जब भी आप काम करवाएं घर में तो उसको ज़रूर कहें कि कुंडियाँ करीब करीब करके लगाए। और आपके नारियल के जो वो पटसन के मुठे लगाएगा वो जितने ज़्यादा होंगे आपकी सीलिंग कंप्लीट होगी। काफ़ी लोग इस चीज़ से परेशान होते हैं। अक्सर एक घर में हमने देखा है कि सीलिंग गिर गई है, वो उसके रीज़न ये भी था कि बारिशी पानी आ रहा था जिसकी वजह से वो गिरी है। तो नारियल के मुठे की अगर लेंथ की बात करें तो आपने कम से कम 14 इंच का आपने मुठा तैयार करना है। मैं आपको इसकी मीटर टेप के साथ दिखा भी देता हूँ कि हमने कितना तैयार किया हुआ है। तो ये पटसन जो होता है ये एक बहुत ही मज़बूत चीज़ है। इसको हम प्लास्टिक पेरिस में भिगो के तो फिर जो है उसके साथ प्लेट को छत के साथ चिपकाते हैं। तो इसकी आप लेंथ देख सकते हैं, 14 इंच का हम मुट्ठा तैयार कर रहे हैं। उसके अलावा क्या अगर बात करें इसकी लगाने की तो आप देख सकते हैं आपने सबसे पहले कुंडी के साथ इसको मतलब लगाना है और उसके बाद फिर प्लेट के साथ लगाना है। प्लास्टिक पेरिस का हमने एक महलूल बना ली है, आप सामने देख रहे हैं। और उसमें नारियल भिगो के जब आपने पटसन लगाना है ऐसे मतलब कुंडी के साथ उसको गिरा लगानी है तो साथ ही अपने नारियल के मुट्ठे और प्लेट के जो पटसन होगी उसको भी आपस में आपने जॉइंट करना है। इससे ये होगा कि आपकी मज़बूत हो जाएगी। अक्सर जो सीलिंग वाले हैं वो ये काम नहीं करते जिसकी वजह से सीलिंग गिर जाती है और काफ़ी नुकसान हो जाता है। उसके बाद जिस तरह का डिज़ाइन जो आपको मालिक है वो आपने लगाना है और एक मुट्ठे से दूसरे मुट्ठे के दरमियान 6 से 7 इंच का डिफरेंस होना चाहिए। इससे ज़्यादा दूर पे ना हो। कुछ लोग इस फुट 1.5 फुट पे लगाते हैं मुट्ठा, तो वो काफ़ी दूर हो जाता है। मुट्ठे की मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर हमारी जो कंस्ट्रक्शन फील्ड है उसमें जो वर्कर होते हैं वो यही ज़ुबान यूज़ करते हैं। अगर मैं आपको इंग्लिश में बताऊँगा तो वो वर्कर आपको वो मुट्ठे मुट्ठे कहेगा तो आपको चीज़ समझ नहीं आनी। मैं इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जो चीज़ हम एज़ पर साइट कर रहे हैं या जो लेबर ज़ुबान यूज़ करती है तो वही आपके साथ डिस्कस करूँ। उसके बाद ये डिज़ाइन फ़ाइनल हो चुका है जी हमारा, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत प्यारा डिज़ाइन है। तो इसकी अगर लागत की बात करें तो इस एक कमरे की जो लागत आई है डिज़ाइन डाल के सारी तो हमारी 25,000 आई है। तारें बिजली की पहले से डली होनी चाहिए ताकि बिजली वाला बाद में आके तोड़ फोड़ ना करे। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन हुआ है। अब मैं आपको इसका 3D पिक्चर भी दिखा देता हूँ कि जब ये तैयार होगा मुकम्मल तो वो कैसा होगा। इसमें रोब लाइट वगैरह लगेगी, ये आप सामने देख सकते हैं। ये जो बाले हमने निकाले इसमें भी रोब लाइट है और जो ऊपर ट्रे बनी है उसमें रोब लाइट। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जो हम सीलिंग का डिज़ाइन डालेंगे उसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा।